शिक्षा 355। मैं हूं तमल घोष और आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये टॉपिक क्लास 10th एज वेल एज क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लास 10 के बोर्ड नजदीक है तो बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा डरे भी रहते हैं इस टॉपिक को कवर कैसे करें। आज बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे कार्बन के प्रॉपर्टीज, उनका नेमिंग और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो जानते हैं कि कार्बन है क्या। कार्बन अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में 6th एलिमेंट कार्बन, 6th एलिमेंट, इसकी एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कार्बन की 6 है। आपको अगर टेबल याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है 2,4। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती होगी कि सर ये 2,4 क्या है। समझाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इंफॉर्मेशन देती है कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज न्यूक्लियस, ये आपका पहला ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एटॉमिक नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। एटॉमिक नंबर हमें 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहला, ये इंफॉर्मेशन देता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है, जैसे कि कार्बन, यानी इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम ऑर्बिट बनाइए। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन्स के ऊपर एक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज है, हो सकते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है, जल्दी बताओ तो। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है नेगेटिव, यानी इसके पास 6 नेगेटिव चार्ज। और ओवरऑल चार्ज के बारे में अगर हम बात करें, अगर ओवरऑल चार्ज के बारे में बात करें तो क्या होगा बच्चों, बताओ। 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए कार्बन के जो एटम का चार्ज है वो क्या होगा, न्यूट्रल, क्योंकि 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट करके, है कि नहीं। अच्छा, इसीलिए एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी बोला जाता है कि नहीं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चलिए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन नहीं। एक रूल है जिसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल। क्या बोल सकते हैं, ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट रूल क्या कहता है, ये कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में यू कैन प्लेस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर बाकी इलेक्ट्रॉन्स का क्या, बताते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम एक दूसरा ऑर्बिट ओपन करेंगे। तो दिस इज
सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्बिट में बच्चों बताओ 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए हमने। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम हम भर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। है कितने? 4। इस रूल को बोला जाता है ऑक्टेट। क्या बोला जाता है? सबको समझ में आ रहा है आई गेस? ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक, अब कमिंग बैक टू कार्बन, तो हमने बताया कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 और 4। अब कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। क्योंकि कार्बन के बारे में पढ़ना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नहीं? चलो देखते हैं। तो कार्बन के मेजर 2 प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो 2 प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टी टेट्रा वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है, टेट्रा क्या है? टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, चलो यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। वो 4 बॉन्ड क्यों बनाएगा बच्चों? ये समझने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से देखना पड़ेगा। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है और मैक्सिमम सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। है कितने? 4। तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं? अच्छा वो 4 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहता? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन को आखिर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए बेसिकली स्टेबल होने के लिए। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कोई भी एटम स्टेबल होता है जब उसके ऑक्टेट एंड न्यूक्लियर रूल क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, है कि नहीं? चलिए, तो इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके पास तो है नहीं, कहीं से उधार लेगा ना, तो इसीलिए उसने अपने चारों हाथ खोल दिए। इस तरीके से ना, इसका खोल दिए, चारों हाथ खोल दिए कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो। कौन देगा ये इलेक्ट्रॉन? दूसरे एटम, है ना? चलिए देखते हैं आगे क्या होगा ना। टेट्रा वैलेंसी यानी कि इसके 4 हाथ आप देख सकते हैं, 4 बॉन्ड्स, इसको बोलते हैं बॉन्ड्स। तो एक टॉपिक है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि इसके फर्दर इसके प्रॉपर्टीज को एनहांस करेगा और इसको समझने में हेल्प करेगा, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। चलिए देखते हैं। तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स है ना, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, इसलिए बॉन्ड बनाना है ना। इसी को बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, 4 पर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी कार्बन को बाकी सारे एलिमेंट से क्या करता है? यूनिक बनाता है। ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी तो है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन को अगर हम समझें, इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग क्या मतलब होता है? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कि अपने आप से जुड़ता है। ये अपने आप से मतलब दूसरे कार्बन से, अपने भाई बंधु से, अपने जैसे लोगों से सेल्फ लिंक करता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर होगा। ठीक है,
चलिए सेल्फ लिंकिंग के बारे में थोड़ा और जानते हैं, कैटिनेशन के बारे में। ठीक है, कार्बन अपने ही दोस्त यार के साथ यानी अपने ही दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब बॉन्ड कैसे होंगे? वो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, वो ब्रांच चेन बना सकते हैं, और वो साइक्लिक चेन बना सकते हैं। साइक्लिक चेन बना सकते हैं, है ना? क्या बना सकते हैं? साइक्लिक चेन। क्योंकि कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेल्फ लिंक करती है, कार्बन के न्यूमरस कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, बड़े बड़े चेन। एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज के एग्जांपल देखिए आप। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन, है ना? और शुगर के और क्या फॉर्म्स होते हैं? एक C12H22O11 भी है। कितने कार्बन है? 12। यानी हर एक कार्बन जुड़ जुड़ के एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है। तो अब चूंकि इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है तो हम हर एक कंपाउंड का नाम याद तो नहीं रख सकते, ठीक है? तो इसके लिए IUPAC, इसके लिए IUPAC कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड तो IUPAC ने नोमेनक्लेचर यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स सेट। तो इजी है, रूल्स हम लोग फटाफट से रूल समझ लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस भी तैयार कर लेंगे जो आपको बहुत सारे हेल्पफुल होंगे। ठीक, चलिए देखते इसको मिटा दो। तो हेडिंग डालिए नोमेनक्लेचर। देखिए कार्बन के नाम लिखने के लिए ना हमें 3 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। पहला है प्रीफिक्स, दूसरा है वर्ड और तीसरा है सफिक्स। प्रीफिक्स का अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, आगे लिखना है फर्स्ट, वर्ड रूट क्या है मैं बताऊंगा, सफिक्स जो एंड में लिखा जाता है। तो एक एक करके हम समझेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। ओके, प्रीफिक्स के भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वन is called primary और दूसरा वाला है सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है? प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं पहले। छोटा कर दो, ठीक। प्राइमरी प्रीफिक्स में जो कि हम लोग 1 डिग्री भी बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? साइक्लो,
बाईसाइक्लो, स्पीरो, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या ऐड कर सकते हैं बताइए, किसी कुछ आइडिया आप लोग? सेकेंडरी सफिक्स में क्या ऐड कर सकते हैं? ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा मैं, कभी क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं समझ लेता हूं कि क्या क्या चीजें लगेंगी हमें नाम लिखने के। तो वर्ड रूप में क्या लिखेंगे बच्चों? वर्ड रूप में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन, या मेन चेन का, मेन चेन का, ठीक है। और सफिक्स में क्या होगा? सफिक्स में दो तरह के होंगे, एक होगा आपका प्राइमरी सफिक्स, मतलब जो एंड में, ठीक है, प्राइमरी, और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में क्या लिखेंगे बच्चों? तो प्राइमरी में लिखेंगे टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्बन ना दूसरे कार्बन के साथ 3 तरह के बॉन्ड बना सकता है। आपको ये पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको, इससे पहले कि इस पर आगे बढ़े मैं बता देता हूँ। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 तरह के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। पहला जो कि सिंगल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेडली भी जुड़ा रह सकता है, और तीसरा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डेडली भी जुड़ा है। पहला अगर बात करें, कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेडली जुड़ा रहता है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। और जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेडली जुड़ा रहता है ना, उसको हम बोलते हैं एल्कीन्स। क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। और जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डेडली जुड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं एल्काइन्स। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना, जो कि आपको यहां प्राइमरी सफिक्स लिखने में मदद करेगा, ठीक है। चल तो इसको आगे समझते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे हम? सेकेंडरी सफिक्स में हम लिखेंगे जो अगर फंक्शनल ग्रुप है, अगर कार्बन के चेन में क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप। मैं बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप बहुत तरह के होते हैं, अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, बहुत n नंबर होता है, बस एक एक करके समझेंगे पहले। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखना है हमको लिखना है फंक्शनल, फंक्शनल, ठीक है। इसको लिखने पहले लिख लिया, चलिए इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। मिटाएंगे इसको, कॉपी कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि अगर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है उसका नाम क्या होगा, 3 अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में 3 कार्बन है उसका नाम क्या होगा। तो पहले समझना होगा, अगर कार्बन 1 है तो कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, ठीक है। कौन सा कलर लेना चाहिए, कौन सा कलर लेना चाहिए? ग्रीन लेना चाहिए,
एक है ना, तो हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? अगर कार्बन 2 है तो हम बोलते हैं एट। अगर कार्बन 3 है तो हम बोलते हैं प्रो। कार्बन 4 है तो हम बोलते हैं ब्यूट। बट नहीं है, ब्यूट है, ब्यूट। नो इज नो बट नहीं, ठीक है। अगर कार्बन 5 है तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, वेट कर रहा हूं। पेन। अगर कार्बन 6 है तो हम बोलेंगे हेक्स। कार्बन 7 है तो क्या होगा? कार्बन 8 है तो क्या होगा? कार्बन 9 है, अगर 9 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? नॉन। 10 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? हेक्स। 11 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? अनटेक। 12 टूटेक। बस 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 बहुत हो गया है ना, इतना काफी होगा। आई थिंक स्टार्टिंग में इतना काफी है। और अगर हमें 12 का एग्जाम्स में, मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम्स में आपको 12 कार्बन तक पूछेगा। अगर पूछ देता है तो एक आध कोशिश में करा दूंगा, बता दूंगा आपको मैं। क्या बोलते हैं, यूट्यूब का नीचे कंपनी में उसमें अटैच कर दूंगा। सो अब ये तो इंफॉर्मेशन मिल गया कि अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन एक साथ जुड़े हैं तो एट, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। ऐसे करके हमें बहुत सारे कार्बन के चेन्स और उनके नाम के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा। अब एक एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल देता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, एक चीज आपके दिमाग में रहना जरूरी है कि अगर एल्केन है ना तो उसका सफिक्स यानी कि एन होता है एन। अगर एल्कीन है तो हम उसका सफिक्स लिखेंगे ई, लिखेंगे ई। अगर एल्काइन है तो हम लिखेंगे आइन। इसको बस दिमाग में रखिएगा इस चीज को कि एल्केन है। अब एल्केन तो समझ में आ गया क्या है? एल्केन है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको एल्केन बोलते हैं। जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक लंबा है। दूसरा चीज, एल्कीन और एल्काइन, उसका सफिक्स क्या लिखेंगे? ई, और एल्काइन लिखेंगे आइन। वाइन नहीं है, आइन। ठीक है, ठीक है। और एल्कीन्स और एल्काइंस को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। इनके और भी नाम हैं। एल्कीन को जैसे ओलेफिन्स भी बोला जाता है। खैर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, हम टॉपिक पे आते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल 1, मान लीजिए तो आपको बोला गया है कार्बन। अच्छा, इसको स्केलेटन डायग्राम बोला जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स बढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही सारे आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन उसी के अंदर में आते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं स्केलेटन डायग्राम। अब हमने तो ये पढ़ा था कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, बाकी बॉन्ड्स क्यों? आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए कि अगर कार्बन के पास एक बॉन्ड है यहाँ पे, बाकी बॉन्ड में क्या होंगे? हाइड्रोजन। क्या होंगे? बाकी बॉन्ड में क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस कार्बन क्या एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन होंगे? इस कार्बन के बारे में बताइए। 2 बॉन्ड है, बचे कितने बॉन्ड्स? 2। कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2। यहाँ पे लिखेंगे H। फिर है
देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो रूल, सबसे पहला वो रूल है, पहले रूल हम लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहला सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन and this chain need not to be straight। यानी ये जरूरी नहीं है कि कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन हो ना, जो लॉन्गेस्ट चेन हो आपका कार्बन का चेन हो, वो स्ट्रेट ही रहे, वो ब्रांच भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, हमें सिलेक्ट करना है इस कंपाउंड का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चलिए देखते हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, तो हम सिलेक्ट करते हैं ये हमारा स्ट्रेट चेन, ये हमारा स्ट्रेट चेन, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट चेन आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्ट्रेट चेन जो है उसी को हम क्या मानेंगे, मेन चेन मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, क्या मानेंगे हम, मेन चेन। समझ में आ रहा? अच्छा, अब नाम लिखने की बात तो मैंने बताया था आपको, अगर पीछे चले, ये देखिए पहले यहां पे देखिए कि कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है ना बच्चों, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए हमें कौन सा नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्यूट। चलिए करते हैं, इसको लिखते हैं ब्यूट, ये 4 कार्बन है। फिर दूसरी चीज जो आपको चेक करनी पड़ेगी वो है कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, क्या वो सिंगल बॉन्ड है, क्या वो डबल बॉन्ड है, क्या ये ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है, जो कि हमें दिख रहा है कि सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, तो हम उसका नाम सफिक्स, नाम नहीं सफिक्स क्या लिखेंगे, शामिल में डालना चाहिए, सफिक्स क्या लिखेंगे, ए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको लिख लीजिए ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आई होप आपने लिख लिया होगा, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और भी कुछ है एक एक करके क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझते जाएंगे, ज़्यादा इजीली समझना है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आपको नेमिंग लिखना है। चलिए कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। चलिए अब इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन डायग्राम। अब इसमें क्या भरना है आपको पता है, हाइड्रोजन भरना है। चलिए हाइड्रोजन भरते हैं। तो कार्बन, यहाँ पे कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं, एक। कितने बना सकता है, 3 बना सकता है ना। उसमें क्या डालेंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CH3। इसमें क्या होगा, H। इसमें क्या होगा, CH।
1 2 3 3 बॉन्ड बना ना, तो एक बचा हुआ तो H, यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बताओ। चलो ये तो हमने हाइड्रोजन फिल कर दिया। आगे कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। चलिए, तो रूल नंबर 1 में क्या था, आपको याद होगा। रूल नंबर 1 ये क्या करता कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन एंड इट नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो तो भी चले। नहीं होने का मतलब क्या है, ब्रांच। चल देखते हैं, हम देखते हैं कि कार्बन का कितना लंबा चेन हम लोग बना सकते हैं। चलिए, तो 1 2 3 4, एक तो ये बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये भी तो एक बन रहा है, देखिए ना, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का चेन बन रहा है ना। चलो उसको बना लेते हैं, उसको बना लेते हैं मेन चेन। चलो इसको बनाते हैं हम मेन चेन, इसको बनाते हैं हम मेन चेन, है ना। अच्छा, नोटिस कर रहे हो कि जो मेन चेन है उसमें एक कार्बन नहीं आया, नहीं आया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं मेन चेन, इसको बोलते हैं मेन चेन। और एक कार्बन बच गया, वो क्या कहलाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट हम लोग कहाँ लिखते हैं, देखो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, देखो चेक करो, ये देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आएगा, देखो प्रीफिक्स में आएगा, यानी हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम आगे लिखना है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, आगे लिखना है, ठीक है। चलिए, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, ओके। सेकेंड जो रूल है, रूल नंबर 2, क्या लिखता हूं मैं, Rule 2. If more than 2, देखिए, if more than 2 या if there, और बेटर में लिख सकते हैं, if there are more than 1 long chain, if there are more than 1 long chain, then select the one which has more carbon, which has more carbon। तो रूल 2 क्या कहता है, if there are more than 1 long chain, मतलब यहाँ पे देखो more than 1 था ना, एक तो आपका स्ट्रेट चेन ये हो गया, एक आपका ये हो गया, तो more than 1 chain है, then select the one which has more carbon। तो हमें कौन सा हमें सिलेक्ट करना है, हमें जिसमें ज्यादा कार्बन, तो ये सिलेक्ट किया, इसमें 7 कार्बन थे, इसमें कितने कार्बन थे, कितने थे, 1 2 3 4 ही कार्बन, ठीक। चलो ये रूलिंग फटाफट जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। चलो आगे बढ़े। अब तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा उसको हम लिखेंगे। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब हम लोग लिखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल 3 बेस्ड है नंबरिंग पे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी।
कैसे क्यों पड़ेगी? देखिए हमें इस सब्स्टिट्यूएंट का एक नाम देना है, एक नंबर देना है। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है? नंबर देना है। ठीक है, कैसे दें? नंबरिंग करने के दो तरीके, या तो राइट से लेफ्ट जाओ या लेफ्ट से राइट जाओ। देखते हैं, चलो। ओके, हमें कार्बन को नंबर देना, याद रखना चीज कार्बन को। चलो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेफ्ट से राइट की तरफ गए। और एक तरीका है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने दो तरह से नंबरिंग की, एक लेफ्ट से राइट और एक राइट से लेफ्ट। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि कौन से वाले नंबरिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर मिले। देखते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट वाला नंबरिंग चूज करें तो सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है? 3। देख सकते हैं। और अगर हम राइट से लेफ्ट वाला नंबरिंग चूज करें तो सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर मिल रहा है? 5। तो कौन सेलेक्ट करेंगे? जल्दी बताइए, हम कौन सेलेक्ट करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे जो कम नंबर दे रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट वाला नंबरिंग चूज करेंगे। ठीक है, चलो अब नंबरिंग हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इसका नाम समझने के लिए जो मैं बता देता हूं, इसको मिथाइल बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो हमें एक एक करके मैं हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज हम लोगों को समझने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। होमोलोगस सीरीज में हमें एल्केन्स के बारे में, एल्केन्स के वेरियस कंपाउंड के बारे में जानेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। एल्केन्स के वेरियस कंपाउंड के बारे में जानेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, है ना? और इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा। मैंने बता दिया सब्जेक्ट का नाम क्या है? मिथाइल है। ये कितने कार्बन आप लोग कर सकते हैं? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें।